भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जब से जिंदगी सच्चाई की राह पे गुजारी, हजारों ताने सुनना पड़े हैं मुझको, घर के लोगों से ताने सुनना पड़े मुझे, पत्नी से ताने सुनना पड़े मुझे, क्योंकि जब जब कोई आदमी सत्य की राह पे चलता है, विरोध के रास्ते अपने आप खुल जाया करते हैं। ध्यान रहे, हर कोई उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। सबने विरोध किया मेरा, सबने कहा कि तुम बेकार की जिंदगी जी रहे हो, प्रवचन की बात प्रवचन में रहने दो। अरे उसने कहा नहीं, मैंने एक बात मेरे जीवन को बदल गई कि दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाना चाहिए। मैंने कहा मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता, बहुत संपदा रुपया मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगा, अच्छी जिंदगी जीऊंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई की जिंदगी जीऊंगा। और उस दिन से महाराज मैंने क्रोध करना छोड़ दिया, वरना मैं बात बात पर बच्चों पर गुस्सा करता था। जब बच्चों पे गुस्सा करता था ना, तो बच्चे इंतजार करते थे कि पापा कब बाहर जाएंगे। ध्यान रखना, जिस आदमी का व्यवहार अच्छा नहीं होता ना, तो बच्चे सोचते हैं कि ये बाहर ही रहे तो अच्छा है, जितना लेट घर आए उतना अच्छा है। और यदि व्यवहार मधुर मीठा होता है ना, तो ध्यान रखना, हर पल हर घड़ी बच्चे हमारा इंतजार किया करते हैं, हर पल हमारी राह देखा करते हैं। व्यवहार, बोले मैंने व्यवहार बदल लिया आपके प्रवचनों को सुन करके, मैंने गुस्सा करना बंद कर दिया, बच्चों को स्वतंत्रता दे दी, जैसे जीना है जियो, मान्यवर। लेकिन आज जब मेरी लड़की जवान हो गई महाराज, और जवान होने के बाद जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी मुझे तेरी शादी करना है, बता तूने कुछ सोच रखा है? आजकल तो बाप को पूछना पड़ता है, जमाना गया पहले का कि कोढ़ी के साथ ब्याह दो तो भी बेटी तैयार हो जाती थी। अब तो माँ बाप को पूछना पड़ता है कि कॉलेज में स्कूल में तेरे दिमाग में कुछ है तो नहीं। बेटी ने कहा नहीं पिताजी, इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं तो पढ़ती रही, आज पढ़ लिख के जॉब भी लग गया, लेकिन इस ओर मैंने कभी ध्यान। बेटी, एक पिता पूछ रहा है, ये कंप्यूटर इंटरनेट का जमाना है, यदि तेरे मन में कोई लड़का हो तो बता दे, मैं उससे तेरा विवाह कर दूंगा। उसने कहा पिताजी, जिस संत के प्रवचन आपने सुने हैं YouTube पर, टीवी पर, मैं भी उन्हें सुना करते हूं, मैंने आज तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं। मैंने तो यही सोचा है कि जो मेरे पिता को पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी। उस पिता ने कहा बेटी सच बता, तू झूठ मत बोलना। बोले पिताजी, मैं आपकी कसम खा के कहती हूं, मैंने अपने दिमाग में कभी इस तरह की बातों को जन्म नहीं, मैं एक आदर्श जीवन जीती रही। बेटा एक काम कर, चल इतना तो बता, कोई लड़का नहीं है चलेगा, अब तेरे हाथ पीले करना है, तेरी शादी करना है, तो इतना बता दे। लड़का तेरे दिमाग में नहीं है कोई बात नहीं, इतना तो दिमाग में होगा ना कि तू बिजनेसमैन से शादी करेगी या सर्विस क्लास से शादी करेगी, नौकरी वाला लड़का चाहिए या दुकान व्यापार वाला लड़का चाहिए, उद्योगपति चाहिए। जानते उस बेटी ने कहा पिताजी, मैंने इस बारे में भी कुछ नहीं सोचा है कि मुझे बिजनेसमैन चाहिए या सर्विस क्लास चाहिए। बोले बेटा फिर भी बता तो दे, मुझे लड़का ढूंढने में सहूलियत होगी, कल को मैं शादी कर दूं और तेरा मन ना लगे तो फिर क्या होगा? पिताजी आप देखिए, जैसा आप उचित समझे। बोले बेटी, ना तो तू ये बता रही कि लड़का कोई पसंद है, तो तू कह रही पसंद नहीं है, मैं पूछ रहा हूं सर्विस वाला चाहिए बिजनेस वाला चाहिए। बोले ये भी मुझे नहीं मालूम। तो बेटी एक बात बता, तुझे किस तरह के लड़के पसंद हैं, नेचर बता दे उनका, मैं वैसा लड़का तुझे ढूंढ करके लाऊंगा और अपनी बेटी की बड़ी शान से शादी करके विवाह करके उसका घर बसाऊंगा। महाराज आज मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पिताजी मैं केवल इतना जानती हूं, इतना
और इतना ही मैंने सोच रखा है किस लड़के से शादी हो ये मैं नहीं जानती हूं। अरे पिताजी, चाहे अमीर हो या गरीब हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि गरीब के घर भी शादी कर दो तो आपकी ये बेटी चेहरे पर सिकन लाने वाली नहीं है। लेकिन पिताजी, आपकी बेटी कहती है मुझे ऐसा लड़का चाहिए, चाहे बिजनेसमैन हो, सर्विस क्लास हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अमीर हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत गरीब हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसे लड़के से शादी करना। पिता ने कहा कैसा लड़का चाहिए? बोले मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा हो। मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूं जिसका नेचर मेरे पापा के जैसा हो, जिसकी बातें मेरे पापा के जैसी हो, जिसका आदर्श मेरे पापा के जैसा हो, जिसका व्यवहार मेरे पिता के जैसा हो। ऐसे लड़के से बेटी शादी करेगी। महाराज, उस दिन मेरी छल छला गई आंखें और आज मुझे लगा अपने जीवन में, आज मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी ने लाख 10 लाख करोड़ की डिमांड नहीं की। मेरी बेटी तो कहती जिसका नेचर पापा के जैसा हो उस लड़के से मैं शादी करूंगी। और आज मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया की नजरों में आदर्श बना या ना बना, अपने बच्चों की नजरों में आदर्श बन करके जिंदगी मैंने जी है, अपने बच्चों की नजरों में इज्जत कमाई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं पूना वालों, अरे दुनिया में इज्जत करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। माँ बाप को ध्यान रखना, दुनिया में मालाएं पहन लो, तालियां बजवा लो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चंद पैसे फेंको, ताली और माला मिल जाएगी। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि असली इज्जत तो वो होती है, दुनिया में इज्जत कमाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अरे बच्चों की नजरों में इज्जत कमाओ, ये जिंदगी की बहुत बड़ी बात हुआ करती है। इससे बड़ी जीवन की साधना और कोई नहीं हो सकती है। आपकी बहू आपसे कह सकती है मंदिर में जाके अकेले में कि हे परमात्मा, हर जन्म में मुझे ऐसी सास देना। कह सकती है क्या? बोलिए, प्रार्थना कर सकती है भगवान से। आपकी बेटी आपसे कह सकती है, आपकी बेटी आपके बोल सकती है कि मेरी शादी उस लड़के से हो जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा। अरे अच्छा स्वभाव होगा तब बोलेगी ना। भिन भिन करते रहोगे, गाली गलौज करते रहोगे, दुत्कारते रहोगे, खाक बोलेगी बेटी। पत्नी कह सकती है। ईमानदारी से बताना, तुम लोग अपनी अपनी पत्नी का चेहरा दिमाग में लाओ, वसीयत लिखो, अपनी अपनी पत्नी का चेहरा दिमाग में लाओ। क्या पत्नी हकीकत में कह सकती है हर जन्म में मुझे ऐसा पति मिले? बोल सकती है? आवाज क्यों बंद हो गई? बोल सकती है वो पत्नी कि हर जन्म में मुझे यही पति मिलना चाहिए? नहीं बोल सकती मेरे भाई। ये सब बातें हैं, 7 जन्म की कसमें, सब बेकार की बातें हैं। ध्यान रखना, यदि तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा तो ध्यान रखना, ये पत्नी कहेगी एक जन्म नहीं, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ध्यान रखना।